हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीलॉग। चलो मैच स्टार्ट हो रहा है। चेस प्लेयर ये क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए हैं, चाइल्ड वाली। अरे हम मैग्नस कार्लसन के बेटे। और मैं हूँ एक रिटायर चेस प्लेयर। तो देखते हैं कौन जीतता है। तो 10 साल बाद मैंने फिर स्टार्ट कर दिया है चैलेंज एक्सेप्ट करके गेम स्टार्ट। और मैंने प्यादा चला तो सामने से उसने भी प्यादा चला, फिर से मैंने एक प्यादा चला। क्योंकि मैं इतने सालों बाद खेल रहा हूँ तो मैं चालें भूल चुका हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ऊँट निकाल लिया है बाहर, कैमल, और मैंने फिर से एक प्यादा चला है। फिर उसने दूसरा ऊँट निकालने के लिए एक प्यादा आगे कर लिया है। तो मैं अभी जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सामने वाला क्या करना चाहता है। तो इसकी चालों के मुताबिक मुझे लगता है कि ये अपने ऊँट और घोड़े बाहर निकालना चाहता है, और साथ में वजीर भी। तो मैंने भी अपना घोड़ा बाहर निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी भी मैं कुछ अपनी स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहा हूँ, मैं टोटली डिपेंड हूँ सामने वाले पे। क्योंकि इतने सालों बाद जब आप खेलते हो तो आप चालें भूल जाते हो। तो ये एक प्यादा और आगे कर दिया है यहाँ पे, तो मैंने भी अपना घोड़ा आगे कर दिया है। तो इसी के साथ मुझे मिल गया है यहाँ पे पहला चेक। तो मैंने यहाँ प्यादा आगे करके चेक को संभाला, और ये वजीर अपना फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। तो मैंने यहाँ एक प्यादा चल दिया है और इन्होंने मेरा पहला घोड़ा मार दिया है। टोटली मेरी गलती है, मैंने घोड़े पे ध्यान नहीं दिया था। तो अब मैं फिर से वैसे ही कोई भी रैंडमली एक चाल चल दूंगा। ये मैंने एक प्यादा चल दिया है क्योंकि अभी मेरे को गेम समझ नहीं आ रही है। ये देखिए, इन्होंने चीटिंग करते हुए एक की 2 कर दिया। हम डोमेस्टिक खेल रहे थे तो लोकल में ऐसे ही खेलते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक अपना वजीर आगे करा है, तो इन्होंने फिर से एक गलत चाल चली है। फिर मैंने ये अपना प्यादा आगे किया है यहाँ पे। तो ये अब अपना वजीर पीछे ले गए हैं। तो मैंने अपना घोड़ा बाहर निकाल लिया है यहाँ पे, और घोड़े का मुंह सीधा कर दिया है ताकि वो आगे को भागे, पीछे नहीं। इन्होंने मेरा एक प्यादा मार दिया है इसी के साथ, और मेरे हाथी को भी फंसा लिया है। तो मैंने यहाँ पे हाथी को तो मैं बचा नहीं सकता था, मैं राजा को कर दिया, तो हाथी इसने मार दिया है मेरा यहाँ। तो जब तक मैं अपना वजीर लेके आया, इसने मेरा एक प्यादा और मार दिया है यहाँ पे। तो मैं गेम में बहुत पीछे हो चुका हूँ, मगर अभी मैंने हार नहीं मानी है। तो यहाँ देख सकते हैं, अब मैंने इसके ऊँट को घेर लिया है। अब ऊँट आएगा पहाड़ के नीचे। ठीक है, अब मैंने सोचने में मजबूर किया है। तो इसने अपना ऊँट भगा लिया है, इसने पहाड़ टपा दिया है। तो अब मैं अपना घोड़े से कुछ दाव पेच खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को अपनी चालें नहीं पता लग रही हैं। इसने मेरा एक प्यादा और मार दिया है इसी के साथ। तो मैंने अपना ये यहाँ पे वजीर लेके आ गया हूँ। कम से कम मैं भी एक आध गोटी मारूं इसकी। इसने मेरा आधी से ज़्यादा सैनिक ख़त्म कर दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऊँट से ही मार दिया है। तो ये पहला मैंने मारा है, और इसका घोड़ा भी गया है। अब मैं फॉर्म में आ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 गोटी मैंने मार दिया। अब ये इसका प्यादा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बच्चा और लेके आ गया है जो हल्ला गुल्ला कर रहा है यहाँ पे बहुत, और उससे मेरा कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा है। इसने मेरा एक घोड़ा और मार दिया है। तो यहाँ मैं हाथी को इधर लेके आया हूँ, और इसने एक कोई चाल चली है, ये मेरे राजा को घेर रहा है एक्चुअली। अब इसने ऊँट चला है, तो मैंने भी अपना ऊँट बाहर निकाल लिया है ताकि मैं ऊँट की टक्कर ऊँट से करूँ, जैसे ईंट से होती है। तो इसी बीच इसने एक गोटी और काट दी मेरी। तो मैं बहुत पीछे होता जा रहा हूँ अब गेम में। तो मैंने ये अपने राजा को सुरक्षित रखने के लिए उसके पीछे रख दिया है। इसी बीच ये अपना ऊँट आगे लेके आया है कॉर्नर में। अब मुझे सोचना होगा कैसे खेलना है, और मैंने अपना प्यादा आगे बढ़ा दिया है। प्यादा मारेगा ऊँट को, अगर ये वापस नहीं गया तो इसने प्यादे से मेरे प्यादे को मार दिया है। अब मुझे सोचने पे मजबूर किया है इसने, और मैंने यहाँ से इसके राजा को चेक दे दिया है।
एक्चुअली गेम यहीं से बदली है पूरी। यहाँ चाहता तो मैं अपने हाथी से इसका वजीर मार के गेम यहीं से कर सकता था, मगर मैंने गेम को लंबा खींचा है। यहाँ पे मैंने इसको ऊँट मारा, देन इसने मेरा एक प्यादा मारा। मैंने अभी भी मौका गाँव छोड़ रखा है और यहाँ मैंने प्यादा मारा है। इसको ये नहीं दिख रहा इसका वजीर है यहाँ पे। अब इसने वजीर को सरकाया है इधर पे और उसने मेरे को चेक दिया है, तो मैंने यहाँ पे इसका राजा मार दिया है। बट अब ये रोने लगेगा तो इसको दिख गया है। यहाँ पे मैंने हाथी खड़ा कर रखा था और मैं इसका वजीर नहीं मार रहा था, तो अब ये सारी गोटियाँ अपनी वापस करके, ठीक है, तो ये वहाँ पे अब उसको समझ आ गया है कि यहाँ पे ये छोड़ रखा है इसने और ये अपना वजीर नहीं मार रहा है। अगर मैं वजीर मार देता तो गेम यहीं ख़त्म हो जानी थी इसकी, तो इसलिए वजीर यहाँ ले गया। तो अब मैं अपने हाथी की कुर्बानी देनी पड़ेगी मेरे को। वजीर तो मैं वैसे भी मारूंगा क्योंकि ये ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रहा था, गेम ख़त्म हो चुकी थी और इसे ये घोड़ा लेके आया आगे। अब मैं अपने असली रूप में आ रहा हूँ, धीरे धीरे फॉर्म में आ गया हूँ। मैं वजीर आगे लेके आया हूँ। अभी मेरे पास इतनी कम गोटियाँ हैं और ये बच्चा एक फिर से उछल के यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था ताकि मेरा ध्यान भटके, और इसी के साथ मैंने राजा को इधर साइड कर दिया है। आप देखिए, आप देख सकते हैं मेरी कितनी कम गोटियाँ हैं और इसकी अभी भी इतनी सारी गोटियाँ हैं बची हुई। और मैं अब देखिए एक एक करके कैसे इसका साम्राज्य ख़त्म करूँगा। इसने मेरा एक प्यादा मारा है, तो मैं क्या क्या मारता हूँ अब इसका। ठीक है, ये गया पहला। अब देखते जाइए, अब की पूरी गेम पलट देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आगे करा ये, ठीक है, और इसी के साथ हम चेक देते इसको थका देंगे बुरी तरह और मारते जाएंगे सबको। तो यहाँ पे देखिए इसने फिर से बेवकूफ़ी वाली चाल चली जिससे इसको चेक पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये एक हारा हुआ गेम दोबारा हम खिलवा रहे हैं इसको। तो 2 बार हार चुका है, इतनी सारी गोटियाँ होने के बावजूद भी। इसने आधी गोटियाँ काट दी थी मेरी और उसके बाद मैंने पहली गोटी काटी थी और इसने एक प्यादा चलाया है, यहाँ पे हाथी चलाया है बेसिकली, और मैंने अपना ऊँट पीछे, वजीर पीछे कर लिया है। और अब देखते हैं कैसे कैसे ये बचाएगा और हम इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। यहाँ से मैंने ये एक और मार दिया इसका ऊँट और ये आगे ले गया हाथी को। हाथी को कोई ले आने का आगे का कोई तुक नहीं था। अब झटपटा रहा है ये, इसकी फ़ौज ख़त्म होती जा रही है क्योंकि, और मैंने इसने मेरे को चेक दिया है यहाँ पे, तो मैंने इसको इधर कर दिया है ताकि ये हाथी कुछ भी मारे तो मैं उसको ख़त्म कर दूँ, तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसने मेरे को यहाँ पे फंसा दिया है कि एक तरफ ऊँट मारेगा और एक तरफ ये मारेगा। मैं यहाँ पे बीच में ले आया हूँ उसको, इससे कि इसका कोई ना कोई गोटी कटेगी ज़रूर। तो इसने उल्टा मेरी गोटी काट दी है एक, तो मैंने इसका ये काट दिया यहाँ पे, और राजा मेरे को मार नहीं सकता यहाँ पे। अगर राजा मारेगा तो इसका गेम ख़त्म हो जाएगा यहीं पर ही। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ फंसाने के लिए इसको फिर से। तो इसने ये आगे एक प्यादा चल रहा था, फिर से 2 चाल, मगर मैंने इस बार मना कर दिया है कि ये 1 चाल वाला गेम हम खेल रहे हैं, तो 1 चाल चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये फंसा पड़ा है यहाँ पे, तो मैं इसको आगे की चाल एक मैंने चल के इसको बता दी है कि ये अगर मैं यहाँ करूँगा तो तेरा ये मर जाएगा। तो इसको मेरी एक चाल समझ आ रही है धीरे धीरे, बट ये तब भी उतना शार्पली नहीं खेल पाया। इसने इस प्यादे को लगा दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ बीच में रख दी है और यहाँ से चेक भी पड़ गया है और इसका हाथी भी जा रहा है और प्यादा भी जा रहा था। 3 चीज़ें जा रही थी, तो ये समझ नहीं पाया कि अब इसकी सारी गोटियाँ, साम्राज्य ख़त्म होता जाएगा। ये एक और ख़त्म कर दी है हमने। अब इसके बाद 3 गोटियाँ बची है, राजा और 2 प्यादे। अब मैं इसको कोने में फंसा लूँगा। अब इसको चेक पे चेक देंगे हम और फंसाते जाएंगे, चेक पे चेक और कोने में फंसाते जाएंगे। इसको मैं आगे ले आया ताकि आगे ये कॉर्नर में बढ़े तो इसको ऑटोमेटिकली चेक पड़ जाए, अदरवाइज ये पहले आगे आ जाता, ठीक है। तो अब हमने चेक पे चेक देने और इस तरीके से फंसा लेना है कोने में, क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा गोटियाँ नहीं है, 3 ही गोटियाँ हैं और उसी से मारते जा रहे हैं हम। तो उसको कोने में, कॉर्नर में फंसाते जाना है हमने ताकि इसको स्पेस ना मिले। और ये हमने गेम ख़त्म कर दिया। अब इसके पास कोई भी एक भी चाल नहीं है चलने की। और इसी के साथ हम जीत चुके हैं। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।